मोहतरमा तबस्सुम साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं माइक पर, या माइक से दरख्वास्त करूंगा कि वो तबस्सुम साहिबा के पास आ जाए और लतीफ़ों का सिलसिला शुरू होता है आपकी ज़बरदस्त तालियों के दरमियान। मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र, मुझसे छोटे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आदाब। तबस्सुम नाम है मेरा और यहाँ बताना बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मुशायरे के साथ लतीफ़ा गोई का सिलसिला भी रखा गया है। मैं छोटी सी थी तो शायरी करती थी और लोग कहते थे कि थोड़ा बहुत ठीक लिख लेती हूँ, लेकिन बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए, अब मैं सिर्फ चुटकुलाबाज बन के रह गई हूँ। लेकिन फिर भी लतीफ़ों के बाद आज से 50 साल पहले मैंने एक नज़्म लिखी थी, वो ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन एक बात और बता दूं कि 57 साल फिल्मों में हो गए हैं, 57 साल स्टेज पे हो गए हैं, 57 साल रेडियो पे हो गए हैं, 57 साल साहित्य और लिटरेचर में हो गए हैं और 35 साल टेलीविजन पे हो गए हैं। ये मुझे यकीन था कि कोई ना कोई जरूर पूछेगा। आपने पूछा इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। ये सारे 57 4 दफे और 35 एक दफे मिला के लगभग 250 साल से मैं काम कर रही हूं अलग अलग मीडियाज पे। और ये बताना पड़ेगा कि आउट ऑफ 60 मैं वैसे सिफर को भूल जाती हूं, स्वीट 6 अपने आप को समझती हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो 60 साल पूरे करने से पहले आपने बुला लिया, वरना सठियाने के बाद आती तो न जाने क्या करती। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं प्यारे भाइयों और बहनों और खवातीन और बच्चों कि इन 250 सालों के वर्किंग करियर में मैंने आज तक जब जब जहां जहां जिस मीडिया पे बोला या कुछ कहा, बगैर लिखे हुए बगैर सोचे हुए कहा। हाँ, अलबत्ता जहन में ज़रूर तरतीब दे लेती हूँ कि भाई ये बोलूँगी, लेकिन यहाँ आके तो मैं मुसीबत में फंस गई, क्योंकि एक एक चीज़ पे मुझे नए नए पॉइंट्स याद आ रहे थे। सबसे पहले मुझे जब ये फूल दिए गए तो मुझे फूल पे एक लतीफ़ा याद आ गया। सबसे पहले वही सुन लीजिए। 2 बड़े गहरे दोस्त थे, उनमें से एक शादीशुदा था, एक कुंवारा था। और जो कुंवारा था वो हमेशा अपने शादीशुदा दोस्त को कहता था कि भाई तेरी बीवी तो गुलाब का फूल है, तेरी बीवी तो गुलाब का फूल है। जब कई दफे उसने रट लगाई तो दोस्त ने चिढ़ के कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, वाकई मेरी बीवी गुलाब का फूल है, खुशबू तुमको आती है, कांटे मेरे को चुभते हैं। उसके बाद भाईजान ने जो बाथरूम का जिक्र किया तो जो मैं सोच के आई थी उस पे भी मैंने चौकड़ी लगा दी और बाथरूम पे मुझे कुछ याद आ गया तो वो सुन लीजिए। दिल्ली का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे बंबई में जगह की इतनी किल्लत और इतनी कमी है, घर मिलते ही नहीं है। कुछ लोग तो मुबालगा आराई करते हुए ये कहते हैं कि बंबई के कुत्ते जो हैं वो दुम यूं यूं नहीं हिलाते, बल्कि यूं यूं हिलाते हैं जगह की कमी की वजह से। तो बस ऐसे ही एक शादीशुदा जोड़ा था और कहीं भी उन्हें प्यार मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन दोनों मियाँ बीवी गार्डन में बैठे हुए थे और लड़की ने देखा कि आज मतला साफ है, ना इधर कोई, ना उधर, ना आगे ना पीछे। उसने अपने महबूब से कहा कि इस वक्त तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा मैं तुम्हारा हाथ चूम लूंगा। उसे बड़ा गुस्सा आया बीवी को और कहा, छी, तू ऐसा घटिया आदमी है, इतना मौका मिल रहा है और तू मेरा हाथ चूमेगा? ये तो वही बात हो गई कि किसी को पूरी कार चुराने का मौका मिला था लेकिन उसने खाली टायर चुराया। अब मैं कुछ जाती तजर्बे आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कि कल्याण जी आनंद जी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा रिश्ता जुड़ा रहा
40 साल तक मैं उनको राखी बांधती रही, उनके साथ वर्ल्ड टूर करती रही, शोज करती रही। उनमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त था। उसकी एक आध मिसाल मैं आपको देना चाहती हूँ। अक्सर हम उनसे स्टेज पे गानों से पहले हम पूछा करते थे कि कल्याण जी भाई आपकी शादी कब हुई? तो कहते थे 1957 में, और उसके बाद मुँह सुकेड़ के कहते थे बहुत अफसोस का दिन था, हमारा देश आज़ाद हो रहा था और मैं गुलाम हो रहा था। फिर मैं उनसे पूछती थी कि अच्छा कल्याण जी भाई ये तो बताइए कि आपकी नज़र में शादी का निचोड़ क्या है? व्हाट इज मैरिड लाइफ आपकी नज़र में? तो कहते थे तबस्सुम बहन, मेरे हिसाब से शादी जो है वो च्युइंगम के माफिक है, च्युइंगम जैसी है। ऊपर जरा सी शक्कर चुपड़ी हुई है, अंदर रबड़ है, मुंह में डालो शक्कर जल्दी से उतर जाती है, जिंदगी भर रबड़ चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, ना थूक सकते हैं और ना निगल सकते हैं। अब जब मैं जाती तजर्बात का जिक्र कर रही हूं तो मैं एक मजेदार किस्सा आपको और सुनाना चाहती हूं कि दारा सिंह रुस्तम जमा इत्तेफाक से पहली फिल्म में मेरे साथ थे। मैंने उनकी बहन का रोल किया था और हीरोइन मुमताज थी उनके साथ। डायरेक्टर ने कहा दारा जी उर्दू बोलने की जरा प्रैक्टिस कीजिए अच्छी। बोले तलफ़्फ़ुज़ तलफ़्फ़ुज़, सनील दत्त मुझे सिखा रहा है तलफ़्फ़ुज़, और अब तो तबस्सम आ गई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चुनांचे वो कायदा लेके दारा आता है, दारा खाना खाता है, दारा पानी पीता है, रटते रहते थे। लेकिन फिर भी बड़ा प्रॉब्लम था, डायलॉग और एक्शन एक साथ नहीं कर सकते थे। एक छोटा सा शॉट था जो डायरेक्टर ने कहा कि दारा साहब आपको करना है, मुमताज की तरफ देख के आपको पूछना है कहो कैसी हो, तो हाथ से ऐसे एक्शन करना और बड़े प्यार से कहना कहो कैसी हो। तो वो दोनों चीजें नहीं कर पाते थे। अक्सर वो डायलॉग बोल देते थे कहो कैसी हो, अरे भाई एक्शन, ओ भूल गया मैं। तो फिर कभी दूसरा टेक करें तो एक्शन होता रहे, हलक से आवाज ही ना निकले। बड़े परेशान बड़े परेशान। 8वां 10वां रीटेक करते करते जो टेक ओके हुआ वो फाइनली ये था कहो कैसी हो। तो ये तो कुछ जाती बातें थी। एक मुझे तलफ़्फ़ुज़ पे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक दो गहरे दोस्त थे, एक पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और एक लखनऊ के थे। पंजाबियों को अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और बता दूँ कि मेरे बाप भी पंजाबी थे, माँ अलबत्ता मेरी यूपी की थी। तो एक दिन पंजाबी दोस्त ने अपने लखनवी दोस्त से कहा कि आओ मैं तुम्हें एक मुजरा सुनवाने ले चलता हूँ, मज़ा आ जाएगा। चुनांचे चले गए। वहाँ पे लहक लहक के पंजाबन ने शुरू किया कलाम पढ़ना। थोड़ी देर बाद जब दोनों दोस्त निकले तो पूछा पंजाबी ने कहो क्या तासुरात हैं, कैसा लगा? कहने लगे लाहौल वला कुव्वता। अरे उस कमबख्त का तलफ़्फ़ुज़ तो उसके चाल चलन से भी ज़्यादा ख़राब था। थोड़ी सी इजाज़त चाहते हुए एक ज़रा सा स्पाइसी मिर्च मसाले वाला लेकिन शाइस्ता, समझने वाले समझ लेंगे। जो आपने मतलब सिलसिला शुरू कर दिया तो मैं हिम्मत कर रही हूँ, वरना शायद नहीं करती। मेरा जोक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पीट दिया है, लेकिन मैं अगर सुनाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एक स्पिनर बॉलर थे, उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने अपनी दुल्हन का घूंघट उठा के देखने से पहले उससे कहा आप मुझे ये बताइए कि मेरे से पहले आपकी ज़िंदगी में आपके कितने बॉयफ्रेंड थे? हाय अल्लाह, बेचारी वो तो सिमट गई, शर्मा गई, लजा गई। फिर उन्होंने सवाल किया कि देखो बेगम, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बता दो कि मेरे से पहले तुम्हारी ज़िंदगी में कितने लोग थे, कितने दोस्त थे तुम्हारे? फिर वो चुप रही। जब तीसरी दफ़े इन्होंने रिपीट किया तो उसे आया गुस्सा, उसने घूंघट खुद ही पलट दिया और कहा तुम बताओ तुम कौन हो? कहने लगे कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा फास्ट स्पिनर बॉलर हूं। तो दुल्हन कहती है फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम क्या स्पिनर को आज तक नई बॉल मिली है कभी?
फैजी भाई जब भी रोकना हो तो 2-2.5 घंटे पहले बोल देना। एक और लतीफा आप सुना दूं मैं आपको। हर औरत को इस बात का तजर्बा है कि जब तक लड़का उसका महबूब या प्रेमी होता है, बहुत फराक दिल होता है, तोहफे तोहफे देता है, घुमाने फिराने ले जाता है, लेकिन जब वही लड़का शौहर बनता है तो एकदम से कंजूस हो जाता है। ऐसे ही एक बदकिस्मत औरत थी जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे और 10 सालों में उसके शौहर ने उसे एक चवन्नी का गजरा लाके भी नहीं दिया था। एक दिन उनके शौहर जो थे आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, बेगम साहिबा बैठी हुई थी, तो उनको ख्याल आया कि हाय आज तो मेरी सालगिरह है, मेरा जन्मदिन है, काश मेरे शौहर होते। फिर सोचा कि होते भी तो क्या करते, एक फूल भी ला के नहीं देते। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, खट खट खट। इन्होंने जाके दरवाजा खोला तो पोस्टमैन ने एक रजिस्टर्ड लेटर दिया, इन्होंने साइन करके लिया, खोला तो इनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इनकी सालगिरह पे इनके शौहर ने 5000 का चेक भेजा था। यकीन नहीं आया कि इतना कंजूस आदमी 5000 का चेक कैसे भेज सकता है। चश्मा लगा के दोबारा पढ़ा तो बिल्कुल ठंडी हो गई, क्योंकि 5000 के आगे लिखा हुआ था किसेस, चुम्मे। 5000 किसेस का चेक उन्होंने भेजा था। बेगम साहिबा ने तोड़ मड़ोड़ के जेब में डाल लिया और 4-6 दिन के बाद जब उनके शौहर आए तो आके कहने लगे, हाय डार्लिंग, हाँ मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे 5000 किसेस का चेक भेजा था, मिला के नहीं मिला? बीवी ने मुंह बना के कहा, हाँ मिला तो सही, लेकिन आप तो थे नहीं, आपके पार्टनर से मैंने कैश करवा लिया। और जाती तजुर्बा। फैजी भाई ने फरमाइश की है कि कोई जाती तजर्बा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार साहब का जवाब नहीं, और वो जैसी उनकी बांकी तिरछी चाल थी वही बांका उनका अंदाज था। वैसे है तो ये महफिल मिजाह, लेकिन मैं ज़रा एक दिल को छूने वाली बात कर दूं। आप लोगों को पता होगा कि उनके इंतकाल से पहले उन्होंने ये वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो किसी को इत्तला ना की जाए, और मेरा कफन दफन जो भी मेरे अंतिम संस्कार हैं घर वाले कर दें। मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले आएँ और मुझे कंधा दें या मेरे अंतिम संस्कार में हिस्सा लें। इत्तेफाक से मैंने उनके साथ एक फिल्म में काम किया था, चेतन जी की फिल्म थी हीर रांझा। उसमें मैं उनकी भाभी बनी थी और लगभग 1.5-2 साल तक उसकी शूटिंगें चलती रही थी। और वो मुझे हमेशा कहते थे कि तबस्सुम कोई शेर सुनाओ, शेर सुनाओ, और मैं उन्हें अलग अलग शेर सुनाती रहती थी। उन्हें एक शेर बहुत पसंद आता था और मैं हैरान हूँ कि मुझे क्यों नहीं ये बात उस वक्त सूझी। बाद में जब मैंने ये वसीयत उनकी पढ़ी और मैंने देखा कि कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि ये शेर उन्हें क्यों अच्छा लगता था, और वो शेर मैं आपको सुना दूँ। जिंदगी चलते कटी, जिंदगी चलते कटी, कांधों पे आए कब्र तक। जिंदगी चलते कटी, कांधों पे आए कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का ऐसा हो गया। तो इससे साबित होता है कि वो राजकुमार जी वाकई कोई खास बात, कोई खुसूसियत थी उनमें, खूबी थी उनमें। अब उनका एक जरा बहुत ही प्यारा सा किस्सा सुन लीजिए। किसी फिल्म में उन्होंने काम किया तो जाहिर है कि उनके होते हुए बाकी तो सब साइड किरदार के ही लोग होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, मिथुन चक्रवर्ती भी थे, और प्रोड्यूसर लेके गया फिल्म की रिलीज पे एक बहुत बड़ा बैनर बना के। तो इन्होंने देखा कि इनका चेहरा जो था पूरे बैनर पे बहुत बड़ा था, और एक तरफ इनके गाल की तरफ शत्रुघ्न सिन्हा का मुंह था और दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती का छोटा सा मुंह था। तो प्रोड्यूसर ने पूछा, राज साहब कैसा लगा ये बैनर आपको? कह लगे बैनर तो बहुत अच्छा है जानी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे मुंह पे इतने बड़े बड़े मस्से कब थे? तो ये तो कुछ एक जाती तजर्बा में और भी बता दूं। अशोक कुमार जी
होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उनके दामाद देवेंद्र वर्मा साहब एक दिन बैठे हुए थे, उनको खांसी आने लगी, तो दादा मुनि हम लोग कहते थे उनको प्यार से, एक गोली दे दी और कहा बेटा ये चूसते रहो, खांसी रुक जाएगी। थोड़ी देर के बाद खांसी तो रुक गई और उसके बाद वो गोली घुली नहीं। तो देवेंद्र वर्मा ने निकाल के देखा, बल्कि दादा मुनि ये तो आपकी शर्ट का बटन है, ये क्या हुआ, ये कैसा इलाज है? बोले यही है नफ्सियाती इलाज। दादा मुनि भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे थे और मैंने उनके साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब एक मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल मैं एक किताब लिख रही हूँ जिसमें लतीफ़ा और शेर दोनों को जोड़ रही, उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करूं। बहुत पहले मैंने लिखा था, हाय हाय आज़ादी ने क्या क्या रंग दिखाए हैं, हाय हाय आज़ादी ने क्या क्या रंग दिखाए हैं, देख के दुनिया की नैरंगी ज़ब्त का हरबन टूट गया। कल एक थानेदार ने हमको फख्र से बात बताई थी, रिश्वत लेके कैद हुआ था, रिश्वत दे के छूट गया। बहुत डर डर के तालियां बजा रहे हैं। इसी पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा करंट लतीफ़ा है। हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो हवालात की हवा खा रहे हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर की बीवी अपने पति के कोट की जेब में से, शौहर के कोट की जेब में से 100 रुपए का नोट चुरा रही थी। शौहर ने आके पकड़ा और कहा, बेगम मैं जानता हूं कि तुम मेरी जीवन साथी हो, मेरी शरीक हयात हो, लेकिन इस वक्त तुम चोरी कर रही हो और चोरी के इल्जाम में मैं रंगे हाथों तुमको गिरफ्तार करता हूं। बीवी ने जल्दी से एक 10 का नोट निकाला, कहा ये रखो ना, बात आगे क्यों बढ़ाते हो। एक 75 साल के बूढ़े थे और कुंवारे थे। नहीं, मैं इनकी आवाज सुन रही हूँ, कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी हाँ, तो एक 75 साल के बुजुर्ग थे और कुंवारे थे। पता नहीं क्या उनके जहन में आया और सोचा कि शादी कर ही डाले। तो उन्होंने अपने एक डॉक्टर दोस्त से मशवरा किया। डॉक्टर नौजवान था, कहने लगे भाई शादी करना चाह रहा हूँ, कर लो। शादी करने से पहले ऐसा करो ना, तुम मेरा थरर चेकअप करो, ठोक बजा के देखो कि आया मैं शादी के काबिल हूं कि नहीं हूं। डॉक्टर साहब ने उनको चेकअप वगैरह किया और कहा कि बिल्कुल अंकल, बिल्कुल बिल्कुल आप शादी कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, बहुत सही है मामला। लेकिन मैं एक छोटा सा मशवरा दूं आपको, शादी के बाद आप अपने साथ एक पेइंग गेस्ट रख लीजिएगा। चुनांचे साहब शादी कर ली उन्होंने। कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद बूढ़े मियाँ का फिर आमना सामना हो गया नौजवान दोस्त डॉक्टर से। कहने लगे बरखुरदार शादी कर ली हमने, शादी कर ली। और डॉक्टर ने पूछा उस पेइंग गेस्ट का क्या हाल है? कहने लगे वो मां बनने वाली है। ये भी कुछ वैसे ही है, ट्यूबलाइट की तरह, थोड़ा सा है। घर जाके हंसेंगे। अब आगे हमारे लिए क्या हुक्म है, इस पे एक लतीफा याद आ गया। एक गांव में लड़ाई हो रही थी पानी भरने के लिए कुएं पे, और 2 नौजवान लड़कियां जो थी लड़ रही थी, और एक अंधा और एक लंगड़ा फकीर वहां बैठे हुए थे। और लड़ाई के दौरान में एक लड़की ने कहा, अरे तू तो इतनी जलील है, इतनी कमीनी है, इतनी कुतिया है, इतनी खबीस है कि मेरा बस चले तो इस लंगड़े से मैं तेरी शादी कर दूं। दूसरी कहने लगी, तू क्या समझती है, तू बहुत अच्छी है, अरे मेरा बस चले तो मैं अंधे से तेरी शादी कर दूं। एक दूसरे के बाल नोचे, लड़ाई हुई, गाली गलौच हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद बीच वाले आए और रफा दफा हुआ, सब जाने लगे। तो वो दोनों फकीर कहते हैं, भाई हमारे लिए क्या हुक्म है, बैठे के जाएं। हजरात, रुड़की से मंगवाया गया हूँ आपके दयार में। चाहता ये हूँ सबसे पहले तारुफ करा दूँ आपको अपना। तारुफ जो हुआ मेरा मुकम्मल तारुफ नहीं था। मुलाज़िम भाई ये तारुफ कहता कि मुझ पे तोहमत अच्छा है, वाह वाह वाह। अहले फन की
यूं भी सुबह शाम है। मुझ पे तोहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है। आलम फितनागरी में मेरा अव्वल नाम है। वाह वाह वाह। आलम फितनागरी में मेरा अव्वल नाम है। और जिक्र जब मेरा सुना तो कह दिया शैतान ने, भाई गड़बड़ हो जहां मेरा वहां क्या काम है। हमारी इस मोहब्बत का न ये अंजाम हो जाए, हमारी इस मोहब्बत का न ये अंजाम हो जाए। कहाँ जूते पड़े सर पर कहाँ कोहराम हो जाए। हमारी इस मोहब्बत का न ये अंजाम हो जाए। कहाँ जूते पड़े सर पर कहाँ कोहराम हो जाए। वो तेरा बाप लेकर घूमता है जेब में कट्टा, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत तिरंग लगा दिया। रात पेश करो कि मैं वापस आ रही हूँ, कल मेरी बीवी का तार आया। मैं वापस आ रही हूँ, कल मेरी बीवी का तार आया। खबर सुनते ही सदमे से मुझे डेंगू बुखार आया। पड़ा फिर मुझको दौरा और धड़कन रुक गई मेरी। मोहल्ला सारा मेरे घर में बनकर सोगवार आया। जो देखा मेरी मैयत को कहा बेगम ने बर्दाश्त, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करारा। अर्जा पेश करो कि उक़दा बड़ी मुश्किल से गड़बड़ की समझ आया। ये इश्क नहीं आसान कहते थे जिगर ताया। क्या बात है। एक शौक हसीना से दिल हमने लगाया था, शादी के लिए हमने मन अपना बनाया था। उस शौक के वालिद का ये हमको जवाब आया, ये सोच ले तेरा भी अब वक्त खराब आया। महबूब से बोले हम, बतलाओ जरा हमसे, वालिद है तुम्हारे क्यों इस दर्जा खफा हमसे। वो बोली मोहब्बत का ये गेम पुराना है, बीमार मोहब्बत का अपना भी घराना है। कुछ लोग बताते हैं कालिद के जमाने थे, कुछ लोग बताते हैं कालिद के जमाने थे, अब्बा जो तुम्हारे हैं अम्मी के दीवाने थे। कुछ लोग बताते हैं कालिद के जमाने थे, अब्बा जो तुम्हारे हैं अम्मी के दीवाने थे। और दादा भी तुम्हारे तो दादी के तो शायद आई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। रात 6 मिसरे पेश कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स क्या है थोड़ा लेकिन कि मुझे ऊपर जाता है कि मुझे इज्जत की परवाह है, नबी जिल्लत से डरता हूँ। मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मुझे इज्जत की परवाह है, न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मैं नेता हूँ, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद करता हूँ। और आप पेश करो कि एक लीडर से कहा मैंने, इलेक्शन आ गया। वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। एक लीडर से कहा मैंने, इलेक्शन आ गया। वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। हर तरफ है कत्ल गारत, हर तरफ फितना बपा। वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। लीडरों में बेवफाई का चलन कैसे बढ़ा। वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। फिर कहा झुंझला के मैंने, आप कुछ पागल हैं क्या। वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। फिर कहा झुंझला के मैंने, आप कुछ पागल हैं क्या। वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। करके उनसे गुफ्तगू में सर पकड़ कर रह गया और अचानक उनका पीए भी वहां पर आ गया। उसने खुश होकर कहा कि आपके बेटा हुआ। वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जात आखिर में बस पेश करके चाहूंगा आपसे। नंदगौर उन्होंने मच्छरों की पंचायत कि हुई थी मच्छरों की एक मीटिंग कल मेरे घर पे।
कोई बैठा था सोफे पर, कोई बैठा मेरे सर पे। सदारत की थी उन सब मच्छरों के बोस कल्लन ने, निजामत के फराइज को दिया अंजाम जुम्मन ने। निजामत में कहा जुम्मन ने ये सबकी इजाजत से, भला खूं चूस ले किसका हरे खूं में मिलावट है। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा। पिया जो खून उसका, बस मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। पिया जो खून उसका, बस मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये दुगड़ा सुनाया, मेरे बेटे ने एक नेता के कईयों काट खाया था। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये दुगड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कईयों काट खाया था। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। अचानक एक जवान मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का आज टटोला था। अचानक एक जवान मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का आज टटोला था। वो बोला इस कदर मेकअप लगाती है वो गालों पर, मुझे शर्मिंदगी होती है उसके गाल पे जाकर। जो मैंने गाल पर उसके कभी चुम्मी लगाई है, परत मेकअप की मोटी सी मेरे मुंह में समाई। और सुबह से शाम तक और शाम से रहता हूं मैं शब तक, पहुंच पाए ना मेरे दांत उसके गाल पर। हुई फिर मच्छरों में सुरसुराहट, क्या किया जाए, कहां पर पेट पाले हम, कहां पर घर लिया जाए। हुआ ये फैसला शहरों से हम सब भाग जाएंगे, गरीबों की किसी बस्ती में जाकर घर बसाएंगे। मियां शहरों से अच्छी है हमारे गांव की बस्ती, किसी मुफलिस के खून में कुछ मिलावट हो नहीं सकती। मोहतरम फरीद अंजुम। एक साहब तशरीफ लाए मेरे पास और एक अजीब व गरीब शिकायत कर दी अपनी अहलिया की। खैर मियाँ बीवी में झगड़े तो होते रहते, लेकिन कुछ अजीब किस्म की शिकायत की। उन्होंने आते कहा कि काम कौन सा भी मेरा करतीच नहीं। ये दखनी जुबान का आप कि काम कौन सा भी मेरा करतीच नहीं, उसको कितना डराओ। इनके पढ़ने का खास अंदाज, इरशाद। वाह वाह। कौन सा भी मेरा करतीच नहीं, उसको कितना डराओ। डरतीच नहीं, क्या पावरफुल है उसका डाइजेशन, क्या पावरफुल है उसका डाइजेशन। इतना पैसन खिलाया। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। कहा सामीन की सवाबदीद पे छोड़ दिया है मैंने। वो सा भी मेरा करतीच नहीं, उसको कितना डराओ, डरतीच नहीं, और क्या पावरफुल है उसका डाइजेशन। क्या बात। इतना पैसन खिलाया, मरती से। कि जो मिनिस्टर हो उसे खीर खिला दी जाए, जो मिनिस्टर हो उसे खीर खिला दी जाए, हो जो भूखा उसे तकरीर सुना दी जाए। और किसी मौलाना को अगर नींद बहुत आती हो, क्या बात है, वाह वाह वाह। किसी मौलाना को अगर नींद बहुत आती हो, माधुरी की उन्हें तस्वीर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। फिर से पढ़ी, अब तो शादी हो गई उनकी। किसी मौलाना अगर नींद बहुत आती हो, माधुरी की उन्हें तस्वीर दिखा दी जाए और एक
और 4 मिसरे देखें कि आप लोग तो दारुल हुकूमत में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के रूट्स पे जो बसें चलती हैं उसमें छेड़छाड़ के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिस अपना काम करती है, नौजवान अपना काम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उधर से ज़रा एनकरेजमेंट मिल जाता, हौसला अफजाई हो जाती। देखें कैसे, ये नसरी नज़म थी जी। अब उसको मंजूम सुनिएगा कि एक लड़की अपनी सहेली से आके शिकायत करी। देखें किस तरह से वो आती है, कहती कि ये भी हैदराबादी ज़बान में कि बस में चढ़ते मेरे पीछे पड़ गया माठी मिला। बस में चढ़ते मेरे पीछे पड़ गया माठी मिला, हल्लू हल्लू चुटकियां लेने लगा माठी मिला। वाह। एक झापड़ मुंह पे दूंगी बोल को पलटी मगर, एक झापड़ मुंह पे दूंगी बोल को पलटी मगर, हाथ मेरा रुक गया, स्मार्ट था माठी मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आप बीती तो नहीं है? आपका अंदाजा सही है, लेकिन आप इसकी नकल मत कीजिए, खैरियत नहीं है। अच्छा है, ये भी अच्छा है, बहुत खूब। कि बस में चढ़ते मेरे पीछे पड़ गया माठी मिला, हल्लू हल्लू चुमटियां लेने लगा माठी मिला, एक झापड़ मुंह पे दूंगी बोल को पलटी मगर, हाथ मेरा रुक गया, स्मार्ट था माठी मिला। अच्छा है। देखिए साहब, एक छोटी सी बहर होती है, जहन में रखें आप, फाइलातुन फाइलातुन फाइलात। क्या बात। देखें इस पर किस तरह गजल तरतीब पाती है, किस तरह से बनती, देखें आप। फाइलातुन फाइलातुन फाइलात के शेख जी की 1 2 नहीं 7 7 7। अच्छा है। शेख जी की 1 2 नहीं 7 7 7 दुल्हनातुन। देखिए बहुत अच्छा। लफ्ज में थोड़ा सा इजाफा किया, दुल्हन को दुल्हनातुन कर दिया, थोड़ा तुन बढ़ा दिया। शेख जी की 1 2 नहीं 7 7 दुल्हनातुन बेगमातुन माशुकात। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। आप सबको इल्मे अरूज का माहिर बना दे। और देखे शेर के लीडरा हर रोज देते हैं तड़ी। तड़ी कहते हैं जी, फूल रट के खा जाने को तड़ी कहते। केश लीडरा हर रोज देते हैं तड़ी, मछलियातुन मुर्गियातुन बकरियात। अच्छा। लीडरा हर रोज देते हैं तड़ी, मछलियातुन मुर्गियातुन बकरियात। और क्या खा रही बेचारे शायरा, और क्या खा रही बेचारे शायरा, मिर्चियातुन अच्छा है। रोटियातुन बैंगनात। वाह वाह वाह। और क्या खा रहे हैं बेचारे शायरा, मिर्चियातुन रोटियातुन बैंगनात। और शेर देखें, एक साहब बेगम से शिकायत कर रहे, इससे बढ़कर और क्या बेगम दिए, इससे बढ़कर और क्या बेगम दिए, झिड़कियातुन गालियातुन वाह वाह वाह। बेलनात।
क्या बेगम दिए, झिड़कियातुन, गालियातुन, बेलनाथ। और शेर देखें कि याद करते हैं फकत संडे के दिन, वाह, याद करते हैं फकत संडे के दिन, फकत संडे के दिन, पानियातुन, साबुनातुन, गुस्लियात। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। और शेर देखें, ये आजकल एक रिवायत चल पड़ी है कि हर मुशायरे में खातून शायर को जरूर, शायरा को जरूर बुलाया जाता है। ये कम से कम 1 2 3 4, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं नहीं, हाँ 3 के बराबर है। नहीं, वो जेन्युइन अल्हम्दुलिल्लाह। शायरात की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, लेकिन उसके कुछ शरायत होते हैं। क्या देखिए, इस शेर में आपको वाज़ेह हो जाएगा कि महफिले शेरो सुखन की जान है, महफिले महफिले सुखन की जान है, शेरो सुखन की जान है, कम सिनातुन, ये 60 साल की नहीं चलने वाली। अच्छा है भाई, अभी कुछ दिन बाकी हैं भाई। के महफिले शेरो सुखन की जान है, कम सिनातुन, शायरातुन, ब्यूटियात। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक अजीब सा डेंजर शेर आ गया, देखिए इसमें। आपकी सेहत का राज मालूम हो रहा है हमको। फिर से कैकू, काहे को का हमारे हैदराबाद दगनी में कैकू बोलते हैं। फिर से कैकू चाट रही बेगम तुम्हें, फिर से कैकू चाट रही बेगम तुम्हें, चटनियातुन, अच्छा है, कैरियातुन, इमलियात। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुबारक हो आपको। फिर से कैकू चाट रही बेगम तुम्हें, चटनियातुन, कैरियातुन, इमलियात। और ये वो शेर है जिसको सुनाकर मैं खवातीन से गालियां भी खाया हूं कई बार। लेकिन यहाँ के खवातीन समझदार हैं, इंशाल्लाह दाद देंगी, गाली नहीं देंगी। देखें आप किस तरह। और चूंकि हकीकत से करीब है ये शेर कि देखें, औरतों के बस यही हैं 3 काम, औरतों के बस यही हैं 3 काम, फैशनातुन, मेकअपातुन, चुगलियात। वाह वाह वाह, क्या बात है। हजरात, अरे क्या मारा खिलाते भाई, एक बार पढ़िया सही। दोबारा पढ़िए, दोबारा। आप बीती कैसे जग बीती बन जाती है। पढ़िए पढ़िए। कि औरतों के बस यही हैं 3 काम, फैशनातुन, मेकअपातुन, चुगलियात। और थोड़ा खवातीन के गुस्से को कम करने वाला शेर मख्ते में पेश कर देता हूं कि कौन है अंजुम जो पूछा तो कहा, कौन है अंजुम जो पूछा तो कहा, लागरातुन, पापड़ातुन, दुबलियात। बुलाया कीजिए।
हाँ, आप पूरी तरह से मुझे देखने लगे कि उस जमाने में ये होता था कि कहते थे बुजुर्ग, उस जमाने में ये होता था कि कहते थे बुजुर्ग, नेकियां कर कर के दरियाओं में भरना चाहिए। नेकियां कर कर के दरियाओं में भरना चाहिए। और इस जमाने में मेरा ये मशवरा है दोस्तों, करके नेकी रेडियो से नष्ट करना। इस जमाने में मेरा ये मशवरा है दोस्तों, करके नेकी रेडियो से नष्ट करना चाहिए। और देखिए कि उसकी ये गालिब की ज़मीन में 4 मिसरे हैं, मुलाया कीजिए, जरा बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मिजाह के अलावा कुछ हम लोग थोड़े से कारीगर भी होते हैं और यह है कि बातें बनाने के पैसे लेते हैं। मुलाया कीजिए कि उसकी चप्पल है इनायत की नजर होने तक, उसकी चप्पल है इनायत की नजर होने तक, और ऐसी बिगड़ी है न छोड़ेगी सार। उसकी चप्पल है इनायत की नजर होने तक, और ऐसी बिगड़ी है न छोड़ेगी सहर होने तक। और मेरी जुल्फों के ये बादल जो हैं छट जाएंगे, चांद निकलेगा मेरी चांद के सर। मेरी जुल्फों के ये बादल, उसकी चप्पल है इनायत की नजर होने तक, और ऐसी बिगड़ी है न छोड़ेगी सहर होने तक। और मेरी जुल्फों के ये बादल जो है छट जाएंगे, चांद निकलेगा मेरी चांद के सर होने तक। बुला कीजिए, देखिए एक छोटी सी नज़्म मैं पेश कर रहा हूँ कि एक हसीना जा रही थी गोमती के पुल के पास। एक हसीना जा रही थी गोमती के पुल के पास, केले के छिलकों को चुनती और किनारे फेंकती। मैंने पूछा मलके हुस्नो अदा, मैंने पूछा मलके हुस्नो अदा, ये तो बतलाओ कि तुम करती हो क्या। बोली तुम हो इस कदर क्या ना समझ, केले के छिलकों को मैं चुनती हूँ क्यों समझे नहीं, ताकि कोई इन पे जाए ना फिसल। केले के छिलकों को मैं चुनती हूँ क्यों समझे नहीं, ताकि कोई इन पे जाए ना फिसल। अर्ज की मैंने कि ये तो ठीक है, केले के छिलकों पे अक्सर लोग जाते हैं फिसल, मुझको लेकिन खौफ है इस बात का, तुम हंसी हो, नौजवान हो, नादनी हो, दिलरुबा। मुझको लेकिन खौफ है इस बात का, तुम हंसी हो, नौजवान हो, नादनी हो, दिलरुबा हो, लेके निकली हो जो सड़कों पर जवानी का गुदास। क्या करोगी तुम अगर तुम पर गया कोई भी, लेके निकली हो जो सड़कों पर, लेके निकली हो जो सड़कों पर जवानी का गुदास। क्या करोगी तुम अगर तुम पर गया कोई फिसल। देखिए एक नज्म है, उसका उन्वान है शायर की बीवी। इस नज्म में ये बात खास ख्याल रखी गई है कि वो जुबान इस्तेमाल की जाए जो हमारी खवातीन। साइकिल बहुत पुरानी हो गई, पंचर हो गया बाबू। अब हम पूछना नहीं कि कहाँ हुआ। मुलाया कीजिए, पेश कर रहा हूँ। इसमें यह ख्याल रखा गया है कि वो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है जो ख़वातीन हमारी बोलती हैं। शायर की बीवी की एक सहेली उससे मिलने आई है, वो गुफ्तगू कर रही है। मुलाया कीजिए कि बहन मैं सोचती हूँ ज़िंदगी वो कितनी अच्छी थी, बहन मैं सोचती हूँ जिंदगी वो कितनी अच्छी थी, जब अपनी उम्र की हांडी न कच्ची थी न पक्की। बहन मैं सोचती हूँ जिंदगी वो कितनी अच्छी थी, जब अपनी उम्र की हांडी न पक्की थी न कच्ची थी, और नहाए हत्या थी कुछ न कोई गुहा छींची थी, और महल्ले में जिधर जी जाता था आती जाती। नहाए हत्या थी कुछ न कोई गुहा छींची थी,
महल्ले में जिधर जी चाहता था आती जाती थी, और जवानी ने मगर आते ही ऐसा राग फैलाया कि मुझको देखकर ठिठका कोई और कोई बोला। जवानी ने मगर आते ही ऐसा राग फैलाया कि मुझको देखकर ठिठका कोई और कोई बोलाया। किसी के लब पे आया मेरा नाम आहिस्ता आहिस्ता, कोई करने लगा मुझको सलाम आहिस्ता। किसी के लब पे आया मेरा नाम आहिस्ता आहिस्ता, कोई करने लगा मुझको सलाम आहिस्ता आहिस्ता। किसी के लब पे आहें थी, किसी के लब पे नाले थे कि मेरे चाहने वाले बहुत से गोरे काले थे। किसी के लब पे आहें थी, किसी के लब पे नाले थे कि मेरे चाहने वाले बहुत से गोरे काले थे। कोई कहता था मेरी चाल को परियों का फेरा, कोई कहता था मेरी चाल को परियों का फेरा है, कोई कहता था मेरी जुल्फ का बादल घनेरा है। मेरे ये सारे आशिक कितने बाके और सजीले थे, सफेद और सुर्ख थे इनमें, कुछ इनमें नीले पीले थे। मेरे ये सारे आशिक कितने बाके और सजीले थे, सफेद और सुर्ख थे इनमें, कुछ इनमें नीले पीले थे। कोई फरहाद का बावा, कोई मजनू का चच्चा था, कोई इनमें था नाखादा तो कोई पन में कच्चा था। और बड़े बूढ़े मगर जिस वक्त मुझको देख लेते थे, बड़ी संजीदगी से अपनी आंखें सेक लेते। बड़े बूढ़े मगर जिस वक्त मुझको देख लेते थे, बड़ी संजीदगी से अपनी आंखें सेक लेते थे। और मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जब गौर फरमाया, खुदा की मार हो उनको मुआ शायर पसंद, खुदा की मार हो उनको मुआ शायर पसंद आया। और मुलाहा कीजिए कि घटाओं पर मेरे बालों की बस मरता है ये शायर, कभी एक बाल्टी पानी नहीं भरता है। घटाओं पर मेरे बालों की बस मरता है ये शायर, कभी एक बाल्टी पानी नहीं भरता है ये शायर। शफक कहता है गालों को जो लब को फूल कहता है, शफक कहता है गालों को जो लब को फूल कहता है। वो घूरे के किनारे फूस के छप्पर में रहता है, वो घूरे के किनारे फूस के छप्पर में रहता है। लंगोटी बांधता है जो गरारा क्या पिनाएगा, लंगोटी बांधता है जो गरारा क्या पिनाएगा। लंगोटी भी कभी ठर्रे की खातिर बेचा, लंगोटी भी कभी ठर्रे की खातिर बेच आएगा। निरा शायर है बहना, बेअमल है और निकम्मा है। निरा शायर है बहना, बेअमल है और निकम्मा है। मेरी गोदी नहीं भरती है ये भी एक मौमा। निरा शायर है बहना, बेअमल है और निकम्मा है। मेरी गोदी नहीं भरती है ये भी एक मौमा है। हजारों बार टोका, लाख समझाया, नहीं माना। ऐ हद है, संख्या खाने से धमकाया, नहीं माना। कभी जब सोचती हूँ तो तबीयत ऊब जाती है। क्या मेरी समझ में बस यही एक बात आती है, कहाँ तक साथ आखिर इस निखट्टू का निभाऊंगी। किसी दिन छोटे देवर को मैं लेकर भाग। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ख्वाहिशात, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं दोबारा उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ आदिल लखनवी। दिल्ली में मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि दिल्ली क्या है। मुलाहा कीजिए, पेश कर रहा हूँ कि जनाब दुम की अजब नफ्सियात होती है। मुलाहा कीजिएगा भाई। इरशाद इरशाद। क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपेयर करने वाले को क्या कहते हैं? कंपेयर ही बहन नहीं, कीजिए कि जनाब दुम की अजब नफ्सियात होती है कि इसकी जुम्बिशे अदना में बात होती है, कि इसकी जुम्बिशे अदना में बात होती है। और वफा के जज्बे का इजहार दुम हिलाना है, जो दुम खड़ी है वो नफरत का ताजियाना है। वफा के जज्बे का इजहार दुम हिलाना है,
जो दुम खड़ी है वो नफरत का तादियाना है, जो लंबी दुम है वो आली सिफात होती है, जो मुख्तसर है बड़ी वाहियात। जो लंबी दुम है वो आली सिफात होती है, जो मुख्तसर है बड़ी वाहियात होती है। वो जानदार मुकम्मल नहीं अधूरा है, वो जिसके दुम नहीं होती है वो लनूरा, वो जिसके दुम नहीं होती है वो लनूरा है। और जहाँ में यूं तो है ऊंचा मकाम इंसान का, मगर लनूरों में आता है नाम इंसान का। मैं सोचता हूँ जो इंसान के दुम लगी होती, कसर जो बाकी है वो भी चले गई। मैं सोचता हूँ जो इंसान के दुम लगी होती, कसर जो बाकी है वो भी न रह गई होती है। वो अपनी जान बचाने को ये सिपर लेता जो हाथ से नहीं कर पाता दुम से कर। वो अपनी जान बचाने को ये सिपर लेता जो हाथ से नहीं कर पाता दुम से कर लेता। और कुछ इस तरीके से रद्दे अमल हुआ करता, कुछ इस तरीके से रद्दे अमल हुआ करता। गुजरती दिल पे तो दुम पे असर, गुजरती दिल पे तो दुम पे असर मिला करता। खुशी का जज्बा उभरता तो दुम उचक जाती, कोई उदास जो होता तो दुम लटक, कोई उदास जो होता तो दुम लटक जाती। और किसी पे धौंस जमाता तो दुम उठा लेता, किसी से धौंस जो खाता तो दुम दबा, किसी से धौंस जो खाता तो दुम दबा लेता। और मुलाया कीजिए कि बुजुर्ग लोग जवानों से जब खफा होते, जुबां पे उनकी ये अल्फाज बरबला होते, तुम्हें खबर नहीं थी कैसी आन बान की दुम कटा के बेच ली तुमने तो तुम्हें खबर नहीं थी कैसी आन बान की दुम कटा के बेच ली तुमने तो खानदान की दुम। और कहीं जो फातह आजम कोई खड़ा होता, मेरे ख्याल में यूं पोस दे रहा होता, बड़े गुरूर से लहरा रहा है दुम अपनी, बजाय मूंछों के सहला रहा, बजाय मूंछों के सहला रहा है दुम अपनी। मुलाया कीजिए कि सभा में जब कोई दस्तूरे नौ बना करता, शुमारे राय कुछ इस तरह से हुआ करता, जो लोग इसके मुआफिक हैं दुम उठा दे, जो लोग इसके मुआफिक हैं दुम उठा दे, जो लोग इसके मुखालिफ हैं दुम गिरा दें। और मुलाया कीजिए कि अमीर लोगों की दुम में अंगूठियां, अमीर लोगों अमीर लोगों की दुम में अंगूठियां होती, और अंगूठियों में नगीनों की बूटियां होती। और घमंड और भी बढ़ जाता और इतराते ये लोग जेब घड़ी अपनी दुम में, घमंड और भी बढ़ जाता और इतराते और ये लोग जेब घड़ी अपनी दुम में लटकाते। और गरीब लोग किसी तरह से निभा लेते, न मिलता कुछ तो दुमों को फकत न गा लेते, न मिलता कुछ तो दुमों को फकत लगा लेते। और जो मुफलिसी से कभी कोई अपनी झुल्लाता तो अस्पताल में ले जाके दुम कटे, जो मुफलिसी से कभी कोई अपनी झुल्लाता तो अस्पताल में ले जाके दुम कटा आता। और मुलाया कीजिए कि हसीन लोगों की फूलों से दुम ढकी होती, हसीन लोगों की फूलों से दुम ढकी होती, कि फुलझड़ी सी फदाओं में छुट, के फुलझड़ी सी फदाओं में छुट रही होती। और दुमों से ये कदे ज़ेबा कुछ और सज जाते, कहाँ की जुल्फ के दुम्ही में दिल उलझ, कहाँ की जुल्फ के दुम्ही में दिल उलझ जाते। और ये इफ्तिखार जो हम आशिकों को मिल जाता, हरे गुंजे उम्मीद दिल का खिल जाता। किसी की बद में हम अपना यूं पता देते, बजाय पाँव दबाने के तुम अच्छा है, बहुत अच्छा है। बजाय पाँव दबाने के दुम दबा देते हो। मुलाया कीजिए कभी कमन का जो काम तुमसे हो जाता, कभी कमंद का जो काम तुमसे हो जाता, हम आशिकों का बड़ा नाम तुमसे हो जाता। इशारा करके हमें दुम अपनी लटकाते, हम उनके कोटे में तुमको पकड़, इशारा करके हमें दुम अपनी लटकाते, हम उनके कोठे पे दुम को पकड़ के चढ़ जाते। हमारी राह का हर कांटा फूल हो जाए, अगर दुआ ये हमारी कबूल हो जाए। कि आदमी के लिए दुम बहुत जरूरी है, बगैर दुम के हर एक कारतून लगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब आदिल लखनवी साहब। तो नाज़रीन किराम, ये थे आदिल लखनवी।
कबल मुझसे बीवियां और शौहर की बातें होती रहीं, जरा सा उससे आप अपने आप को किनारा करें। हाजिर कर रहा हूं इरशाद इरशाद इरशाद। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि अर्ज किया है कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। थोड़ा आप आगे आ जाइए। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह 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 वाह। वफादारी निभाने में क्या बात? अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। क्या? और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह वाह वाह। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। बहुत अच्छा। हज़रात ये 4 मिसरे समाअत फरमाएं इरशाद। कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। क्या बात। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये पढ़िए। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। ये 4 मिसरे भी हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। बहुत अच्छा। कि जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। क्या बात। वाह। जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। लेकिन तरक्कियाते जमाना तो देखिए, उस गेट पर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। लेकिन तरक्कियाते जमाना तो देखिए, उस गेट पर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। क्या बात। हज़रात अभी हम फौरन कुछ दिनों पहले एक चुनाव झेल चुके हैं। हाजिर करता हूं 4 मिसरे, समाअत ये उसी फरमाएं। का नतीजा है। दरअसल हज़रात मैं चाहता हूं कि जब मैं शेर पढ़ूं तो नाज़िम मुशायरा को मैं यूं समझूं जी कि एक खराब ट्रक को एक अच्छी ट्रक टोचन करके ले जा रही थी, बीच में रस्सी से बंधी हुई थी। तो एक साहब गए और उन्होंने आगे ट्रक को देखा, पीछे ट्रक को देखा, फिर बीच की रस्सी को देखा। तो आगे वाले ड्राइवर ने पूछा कि साहब ये क्या देख रहे हैं? तो कहने लगे मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि एक रस्सी को ढोने के लिए 2-2 ट्रक। अच्छा है। वाह वाह वाह। ये मेरी नासमझी पे उनका तबसरा है। मैं बहुत अच्छा है। बगैर जरूरत कोई बात बहुत नहीं अच्छा। कहता। जी जी अच्छा। मैं ये अच्छा समझ है। रहा हूं कि चाहे आप अच्छी ट्रक हो, मैं खराब हूं, या मैं अच्छी हूं आप खराब हूं, लेकिन बीच की रस्सी नाज़िम मुशायरा है। अच्छा है। अच्छा है। वाह वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। और मैं नाज़िम मुशायरा को ये यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों मिलकर आपको ढोलेंगे। वाह वाह। ये और भी अच्छा है। बहुत अच्छा। हाजिर कर रहा हूं ये 4 मिसरे। अभी अभी चुनाव हम झेले हैं कि मैडम की शुक्रिया, मैडम का शुक्रिया न करें लोग क्यों अदा। अच्छा है। मैडम का शुक्रिया न करें लोग क्यों अदा, मैडम की कोशिशों से ये दरबार बना है। वाह। मैडम का शुक्रिया न करें लोग क्यों अदा,
मैडम की कोशिशों से ये दरबार बना है। अब 12 बजेगा दुश्मन हिंदुस्तान का, अब सरदार अपने मुल्क का सरदार बना है। मैडम का शुक्रिया न करें लोग क्यों अदा, मैडम की कोशिशों से ये दरबार बना है। अब 12 बजेगा दुश्मन हिंदुस्तान का, अब सरदार अपने मुल्क का सरदार बना है। दोस्तों, मैं एक बंद हाजिर करता हूं। सरकार फौरन आई और उसने ऐलान किया कि खवातीन के लिए 33% का हम रिजर्वेशन करेंगे। मैं हाजिर करता हूं, और अगर इसमें सच्चाई है तो ईमानदारी से आप इसे सुन लें। मैं हाजिर कर रहा हूं कि अगर खवातीन के लिए 33% का रिजर्वेशन हुआ तो चुनाव का मंजर कैसा होगा। सदर मोहतरम, हाजिर कर रहा हूं कि एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, और मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। अब बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए इसको। गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। फिर से पढ़िए। एक भीड़ सी लगेगी सियासी, पढ़ रहे हैं, जी मैं पढ़ रहा हूं। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छा है। हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड बनवाए जा रहे थे। मैंने एक साहब से पूछा कि ये चुनाव में आई कार्ड की क्या जरूरत है। कहा उन्होंने कि चाल चलन सुधारने के लिए। मैंने कहा जब तक हम सुधरना नहीं चाहेंगे आप सुधार नहीं सकते। हाजिर कर रहा हूं कि मजा उस वक्त तक लूटेंगे कुर्सी का सियासत में, मजा उस वक्त तक लूटेंगे कुर्सी का सियासत में कि जब तक अक्ल के अंधे हमारे दरमियान होंगे। खबर कर दो कमीशन को, इलेक्शन में वही होगा, लिए तस्वीर बेगम की नकाब ओढ़े मियां होंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लिए तस्वीर बेगम की नकाब ओढ़े मियां होंगे। हजरात, मैं चंद तज़मीनात हाजिर करता हूं। मौजूदा हिंदुस्तान को सामने रखिए कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। बहुत अच्छा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तज़मीन हाजिर करता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तज़मीन हाजिर करता हूं कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह वाह वाह, इस देश को बहुत रखना मेरे बच्चों संभाल के। तज़मीन हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं कि हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बंटकर आए हम दोनों। हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे,
सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बटकर आए हम दोनों, और लड़ाना दोनों मजहब को सियासत का तकाजा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वाह वाह, बहुत अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हजरत, ये नौजवान दोस्तों की नजर करता हूं, ये तज़मीन समाअत फरमाए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। अच्छा है। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान। बहुत अच्छा है। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दोस्तों, 2-2 मिनट की छोटी छोटी 2 नज़्में हाजिर करता हूँ। दोबारा आ जाएंगे, अभी बहुत शायद नज़्म हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। नज़्म का उन्वान है कब्रिस्तान की हिफाजत। एक सिर्फ जी, फिर दोबारा बुलाएंगे। कब्रिस्तान की हिफाजत। कि किसी कंजूस मुल्ला के यहां कुछ लोग जब पहुंचे, किसी कंजूस मुल्ला के यहां कुछ लोग जब पहुंचे, अचानक देखकर लोगों को मुल्ला एकदम चौंके। लबों पर लाए वो झूठा तबस्सुम और यूं बोले, अजी हजरात कैसे आए हैं, क्या काम है मुझसे। कहा लोगों ने कब्रिस्तान की रक्षा जरूरी है, वहां चारों तरफ दीवार का होना जरूरी है, खुदा के नाम पर कुछ आप भी तो कीजिए साहब, उठाने के लिए दीवार चंदा दीजिए साहब। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने यह फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने यह फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या, जो अंदर हैं किसी सूरत से बाहर आ नहीं सकते, जो बाहर हैं वो जीते जी तो अंदर जा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इनको फिर बुलाएंगे। एक मिनट एक नज़्म हाजिर करता हूं। देखिए, मैं बीच में फंसा हुआ एक आदमी हूं, नाज़िम मुशायरा मुझे कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं हाजिर करता हूं एक नज़्म। आप अक्सरियत की बात मानिए, मेजॉरिटी जो कहे वो कीजिए। नज़्म हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। नज़्म का उन्वान है पड़ोसी का मुर्ग। अच्छा है, बहुत मशहूर नज़्म है। पड़ोसी का मुर्ग। कि एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश होके खा लिया। था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार। बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। लेकिन तलाशे मुर्ग ने लाचार कर दिया, सारी अकीदतों को ही बेकार कर दिया। पूछा वो मौलवी से कि देखा है आपने जिस मुर्ग को दारोगा मैं कहता हूं प्यार से। बोले वो मौलवी कि मैं सच सच बताऊंगा, वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के आया तो था, चला गया वर्दी उतार के। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। जो पहले था दोबारा हो गया है चाचा, जो पहले था दोबारा हो गया है, बुलंद उसका सितारा हो गया है। छुड़ाकर तीसरी बीवी से दामन वो जालिम फिर कुंवारा हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। जो पहले था दोबारा हो गया है, बुलंद उसका सितारा हो गया है।
छुड़ाकर तीसरी बीवी से दामन, वो जालिम फिर कुंवारा हो गया है। और 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत अच्छा है। 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। और धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। और धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। और ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हो घर गुनाहों से तो अंदर आइए। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हो घर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, जो अभी तक न थके हो तो मेरे घर आइए। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हो घर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, जो अभी तक न थके हो तो मेरे घर आइए। और कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश। रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश। मंचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया। अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा, मगर लोग हाथ आते गए और कारवा बनता गया। तो रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश। मंचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया। अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा, मगर लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। और मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो। मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो। बेपर्दा देख लेना मोहल्ले का कोई शख्स, अब घर करीब आ गया बुर्खा निकाल लो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो। और बेपर्दा देख लेना मोहल्ले का कोई शख्स, अब घर करीब आ गया बुर्खा निकाल लो। और बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और रंग शौहर के गुजर जाने का लाजिम है, मगर बी जमालो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे। आकबत पर गर तेरा ईमान है तो देखना, एक खोया है यहाँ 70 वहाँ मिल जाएंगे। रंग शौहर के गुजर जाने का लाजिम है, मगर बी जमालो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे। आकबत पर गर तेरा ईमान है तो देखना, एक खोया है यहाँ 70 वहाँ मिल जाएंगे। और कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया,
कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया और मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। अब बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। और पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। और हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ, और भी बीमार बैठे हैं। जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, अब बचे हैं जो यहाँ दो चार वो तैयार बैठे हैं, बचे हैं जो यहाँ दो चार वो तैयार बैठे हैं। और अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। एक चूहा अपने बच्चों के साथ जा रहा था, सामने एक बिल्ली आ गई। चूहा दो पैर पे खड़ा होकर भौंकने लगा, चूहा भौंकने लगा। बिल्ली बहुत परेशान हुई और डर के भाग गई। तब चूहा पलटकर अपने बच्चों से कहा, देखा मादरी जबान के अलावा दूसरी जबान सीखने का फायदा। दोबारा सुनाने में मजा नहीं आता, मैं नया और सुनाऊंगा, फिर सुनाऊं। एक साहब कुत्ते का मेकअप करके मास्क लगा के जा रहे थे फैंसी डे शो में हिस्सा लेने के लिए। तो म्यूनिसिपैलिटी वालों ने पकड़ लिया उनको और कहा कि आपका नंबर कहाँ है? अरे साहब बड़ी अजीब बात है, मैं फैंसी डे शो में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, नंबर कहाँ से आएगा भाई साहब, मैं कुत्ते का मेकअप किया हूँ। नहीं साहब नंबर बताना पड़ेगा। अरे ये कोई बात हुई? मैंने कहा ना मैं इंसान हूँ। हम क्या करें साहब, सिवा से जो भी कुत्ता पकड़ रहे हैं वो यही कर रहा।